तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ चुका हूँ स्टार इम्प्रेसिंग शॉर्ट मास्टर चैप्टर 62 के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दो घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि साथ में भाग रहे थे। फिर हमें दो स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से टकरा जाती है। और उन स्वॉर्ड को चलाने वाले ब्लेड और वो बैंडिस का लीडर होता है जो कि एक दूसरे पर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वो बैंडिस का लीडर ब्लेड से लड़ते हुए कुछ तो प्लान बनाता है और अपने घोड़े को वही रोक देता है, जिससे कि ब्लेड आगे चला जाता है। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है तुमको पीछे से पकड़ लिया है। फिर ब्लेड अपने घोड़े को रोकते हुए उसकी तरफ पीछे देखता है। तभी वो बैंडिस का लीडर स्वॉर्ड लेकर ब्लेड के पीछे आया हुआ था और ब्लेड से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यह बोलकर ब्लेड पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ब्लेड का घोड़ा साइड में हटकर ब्लेड को बचा लेता है। वो लीडर आगे चला जाता है। तभी ब्लेड कहता है कि यह बहुत खतरनाक था और अपने घोड़े को थैंक्स बोलकर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर वो लीडर अपने घोड़े को रोक कर कहता है कि एक घोड़ा जो कि डिवाइन ब्लड से पैदा हुआ है ना। मुझे पता था ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, लेकिन सोचिए कि यह इस हद तक था। और ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है कि हम पहले ही इस मूवमेंट पर एक हो चुके हैं। फिर ब्लेड कहता है कि मैंने अब तक बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है कि जो कि बहुत ताकतवर रह चुके हैं और मैं अभी भी स्वॉर्ड के हमलों से निपट सकता हूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि तभी सिस्टम ब्लेड से कहता है कि घुड़सवार टेक्निक, और तुम्हारे पास काठी या लगाम भी नहीं है। और ब्लेड के पैर काँप रहे थे और सिस्टम से कहता है कि मेरी जांघें इतनी बुरी तरह से काँप रही है कि मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि यह मामला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही तुम डिसएडवांटेज में जाओगे। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलने का एक तरीका चाहिए। फिर ब्लेड लाउडो की बातों को याद करता है। लाउडो ब्लेड से कह रहा था कि इसे अपने मन में याद कर लो, जब तुम किसी बारबरियन आदमी के खिलाफ हो तो तुमको उसके स्पीड को ख़त्म करना होगा। यह याद कर ब्लेड कहता है कि ठीक है, यही बात है। और उस लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने घोड़े से कहता है कि अब जमीन पर कंधा होने का समय है। फिर लीडर ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है कि यह दोनों इसे जारी रखने की परमिशन नहीं दी जा सकती। ऐसा बोलकर अपना मैजिक रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे इसे यहीं पर ख़त्म करना होगा। और ब्लेड से कहता है कि ब्रिंग इट ऑन। फिर ब्लेड अपने घोड़े को उसके सामने लाकर उस पर धूल उड़ाते हुए निकल जाता है और सारी धूल लीडर के आंखों में चली जाती है। फिर इसे देखकर दूसरे बैंडिट्स कहते हैं कि वह भाग रहा है। ब्लेड अपने घोड़े को दूसरी तरफ ले जा रहा था। इसे देखकर लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि बेईमान कमीने, यही तुम्हारी औकात है। आखिरकार तुम जैसा कमीना डिवाइन घोड़े पर कैसे सवारी कर सकता है। और अपनी मैजिक को रिलीज करते हुए ब्लेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर ब्लेड उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग घोड़ों के ऊपर पैदा होते हो। मैं तो हमेशा घोड़ों के नीचे की कीचड़ में रहता आया हूँ। यह बात सुनकर बैंडिस का लीडर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। फिर ब्लेड हंसते हुए उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ इतना अच्छा किया है तो अब समय आ गया है कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो जो मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर अपने कपड़े को ब्लेड उसके ऊपर फेंक देता है। फिर बैंडिस का लीडर उसके कपड़े को हाथ में पकड़कर कहता है कि तुम्हारी यह चाल नहीं चलेगी। फिर बैंडिस का लीडर जैसे ही आगे देखता है तो ब्लेड अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ गया था। और यह देखकर बैंडिस का लीडर घबरा जाता है और फिर ब्लेड उससे कहता है कि चलो कीचड़ में लड़ते हैं, और उसको लेकर नीचे गिर जाता है। फिर उसको घिसकाते हुए खाई की तरफ ले जाता है और खाई से नीचे गिर जाता है। लीडर नीचे गिरते हुए कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर बाकी के बैंडिट्स चिल्लाते हुए लीडर लीडर करके पुकार रहे थे। फिर लाउडो भी कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, और तुरंत ही खाई के पास आकर नीचे देखने लगता है। फिर लाउडो मन में कहता है कि चाहे कोई नाइट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ से गिरना तभी उसे कुछ दिखता है, और कहता है कि कितना कमीना बच्चा है। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि उस लीडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड लेकर बैठा हुआ था। फिर लाउडो मन में कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने यह सिखाया भी नहीं उसे, फिर भी उसने यह सीख लिया। फिर लीडर ब्लेड से कहता है कि मैं बुधात ग्रुप से हूँ।
यह सुनकर ब्लेड कहता है कि तो मैं क्या करूं, और उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देता है। फिर हमें बाइजेट के मेंशन को दिखाया जाता है। फिर कोई कहता है कि मैं समझती हूँ कि आप उस सर्वन को तैयार करना चाहते हो। फिर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है। जोसेफ से एक औरत कहती है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यह सुनकर जोसेफ कहता है कि सावधान, पर किससे? फिर वो लेडी कुछ याद करती है और कहती है कि स्टॉप, तुम ये क्या कर रहे हो? और हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि जेमिना को कहीं पर ले जा रहा था। वो लेडी ब्लेड से कहती है कि तुम कोई भी प्रोसेस किए बगैर एक नन को कैसे ले जा सकते हो? भले ही तुम बेदर फैमिली से ही क्यों ना हो, तुम अपनी मर्जी से यह काम नहीं कर सकते। यह सुनकर ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ऐसा है? तो यह काम बेजित फैमिली के नाम जाता है। और बड़े ही खतरनाक तरीके से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास कल है। और फिर जोसेफ से कहते हैं कि जबकि ऐसा बोलना धार्मिक लोगों के खिलाफ है और हम्बल जन्म का व्यक्ति बहुत बुरे होते हैं। यह सुनकर जोसेफ थोड़ी देर तक कुछ सोचने लगता है। जोसेफ को ऐसे देखकर वो लेडी फिर से कहती है कि मेयर, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। यह सुनकर जोसेफ कहता है कि क्या ऐसा है? मुझे पता था कि ब्लेड ने कॉन्वेंट में बड़ा बुरा बर्ताव किया है और उस इंसिडेंट के बाद से उसके पास शिकायत करने के लिए बहुत समय था, लेकिन वे अब ऐसा केवल मुझे उसके बारे में चेतावनी देते हुए कह रही है। और फिर लेडी अड्रीना और बूढ़े को याद करते हुए कहता है कि जब से सेन रोसिनो ने उसे एक सर्वेंट जो पिछली गली में पैदा हुआ था उसको नाम दिया और जिसको प्रीस्ट अड्रीना ने सपोर्ट किया था, यह डेफिनेटली जानबूझकर किया था। और उस लेडी की तरफ देखते हुए कहता है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो कन्वेंट के हेड को मूव कर सकता है, वह और कोई नहीं, बिशप पियर है। और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि यह बिशप पियर है। और कहता है कि सोरार को केवल दो व्यक्ति ही कंट्रोल करते हैं, मैं जो मेरी ब्लड लाइन से पहचाना जाता हूँ, जोसेफ बेजिड, और दूसरा सोरार का बिशप जो कि गॉड के शब्द को फॉलो करता है और लोगों की देखभाल करता है। हालांकि वह कमज़ोर सा बैलेंस फिर से बिगड़ रहा है, पर मेरी अचीवमेंट की उपलब्धियां अंत तक मुझे अधिक ज़्यादा देगी। अब मुझे इनके इरादे क्लियरली दिख रहे हैं। और बड़े बैडले अंदाज में कहता है कि मैं शुरू से ही उनका पहला निशाना था। तो इसी के साथ यह चैप्टर फिनिश होता है। इसके आगे के चैप्टर अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, इसलिए जैसे ही रिलीज़ होंगे मैं इसे तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।